We all have weaknesses. No one is perfect, but what truly defines us is not our flaws, but how we overcome them. यानी कि हमें हमारी कमियों से नहीं, बल्कि हम उन कमियों से कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे बाहर आते हैं, इस खूबी से पहचाना जाता है। आप अपनी किसी कमजोरी के बारे में सोचिए। वो कमजोरी कोई भी हो सकती है, फिर चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, सेल्फ डाउट हो, वीडियो मेकिंग हो या फिर टाइम मैनेजमेंट। और अब कल्पना कीजिए कि आप अपनी उस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, सारे जरूरी कदम निरंतर ले रहे हैं। आप इसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, जी अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। समय के साथ साथ वो कमजोरियां आपकी ताकत बनती चली जाएंगी। अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय आप उन्हें गले लगाओ, उन पर काम करो, उनसे सीखो और उन्हें अपनी सफलता के मार्ग में आने वाले पत्थरों में बदलो। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी एंड लाइफ कोच, और मैं हेल्प करती हूं स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ और स्टडीज की ग्रोथ में, जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्यों को पा सके और एक फुलफिल्ड लाइफ जी सके। तो आज का वीडियो है टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। टर्निंग वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स is all about self-awareness, strategy and persistence. In this video, I will tell you how to turn your weaknesses into strengths in 7 key steps. तो first step है identify your weaknesses honestly. तो सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस में रहना होगा और अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करें। अपने जीवन में उन एरिया पर फोकस कीजिए जहां पर भी आपको किसी भी तरीके का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपकी कमजोरियां आपको वहीं मिलेंगी और उन कमजोरियों को इम्प्रूवमेंट की एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। सेकेंड पॉइंट है रीफ्रेम योर माइंडसेट। जी हाँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट कोई भी मुश्किलों से आसान बना देती। तो आप अपनी वीकनेसेस को एक लिमिटेशन की तरह देखने के बजाय उन्हें एक ऐसे चैलेंज की तरह देखिए जिनसे आप कभी भी बाहर आ सकते हैं, जिन्हें आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। उन कमियों को बहुत बड़ा करके ना देखें और ना उन्हें बहुत बड़ा बनाएं, यानी कि अपने ऊपर उन कमियों को कभी हावी ना होने दें। अ सिंपल शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है फाइंड द हिडन स्ट्रेंथ। हर एक कमजोरी के नीचे एक ताकत छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंस है तो हो सकता है आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्विक डिसीजन मेकिंग की क्षमता हो, और यदि आप बहुत ज्यादा शर्मीले हैं यानी कि बहुत ज्यादा शाय हैं तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन लिसनर हो। हमेशा याद रखिए एवरी वीकनेस हैज अ हिडन स्ट्रेंथ। तो देखिए अपनी वीकनेसेस को और उसके नीचे छुपी हुई स्ट्रेंथ को। स्टेप नंबर 4, डेवलप स्किल्स टू कॉम्पनसेट। वंस यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस तो उसे इम्प्रूव करने में लग जाइए, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए प्लानर्स का और टाइमर्स का यूज़ कीजिए। डेली का एक प्लान बनाइए कि आज मुझे ये वर्क करने हैं। उनका टाइम साथ में लिख दीजिए उसमें कि किस टाइम पे आपको कौन सा वर्क करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप दिन भर की सारे कार्य कीजिए। हमेशा याद रखिए कि स्टार्टिंग में कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप प्लानर्स बनाइए, टाइमर्स बनाइए, लेकिन वो डेली बेसिस पर बनाइए। और अगर पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रुप डिस्कशन के द्वारा अपनी इस कमजोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में एंगेज होइए और वहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ स्टेप, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोस में, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। जी हाँ, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि पॉजिटिव हो, आपकी वाइब्रेशन से मैच करें, आपको सपोर्ट करें। किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए,
किसी मेंटोर की अगर आपको जरूरत है तो किसी मेंटोर से डिस्कस कीजिए, मेंटोर्स की हेल्प लीजिए। स्टेप नंबर 6, टेक स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शंस। मींस फोकस ऑन ग्रेजुअल प्रोग्रेस रादर देन ओवरनाइट चेंज। किसी भी चीज में पारंगत होने के लिए थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करेंगे और ओवरनाइट 2 से या 4 दिन में आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे या वो कमजोरी आपकी सदा सदा के लिए चली जाएगी। नहीं, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी वो वीकनेस एक दिन आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 7, ट्रैक प्रोग्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड। अपने इम्प्रूवमेंट को मॉनिटर करें। आप में कितना इम्प्रूव हुआ इसको आप 1 to 10 स्केल पर मेजर करते रहें और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को एक्नॉलेज करें और उन्हें सेलिब्रेट करें। अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करने से हम हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हैं और निरंतर प्रगति करते रहते हैं। तो अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करें एंड स्टे कमिटेड टू पर्सनल ग्रोथ। मुझे उम्मीद है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी एक पावरफुल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।